हेलो स्टूडेंट, सभी को एक बार गुड इवनिंग। आज इस हम लाइव सेशन में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, जिसको हम अनुमान एवं लागत के नाम से जानते हैं, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इस लाइव सेशन के अंत तक बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहतरीन तरीक़ा से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आप सेकेंड ईयर का किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इस तरह से अगर आप ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आपका सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है, तो यह वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट हैं तो आपका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्लेलिस्ट को चेकआउट करके एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर का कैंडिडेट को मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी चैप्टर वाइज वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग भी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, जो लोग अभी तक पूरे वीडियो को नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो विशेष ज़्यादा बात नहीं होगी इस लाइव सेशन में। तो यह सेकेंड ईयर वालों के लिए अति महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम होंगी उसमें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप इस वीडियो या इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। तो चलिए सभी लोग अपना एक बार नाम और ट्रेड और जिस सेशन है आपका उस सेशन का थोड़ा सा कमेंट में लिखिए, देख लेते हैं कौन कौन से लोग आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन को दमदार तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी देखिए, कुछ लोगों का यहाँ पर आने लगा है। सभी लोग टाइप कीजिए अपना नाम और ट्रेड, सेशन और जिस आईटीआई से बिलोंग करते हैं उस आईटीआई का भी नाम मेंशन कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे पता चले कि इस आईटीआई से लोग जुड़े हैं। और इसके अलावा ट्रेड थ्योरी का जल्द ही आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डीजल मैकेनिक, इस तरह के ट्रेड का भी जल्द वीडियो आने वाला है। तो ये सारे वीडियो आप देख करके कंप्लीट रहिए। तो आप लोग बेफिक्र होकर के तैयारी करते रहिए अपने सीबीटी एग्ज़ाम की। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो सेशन को शुरू किया जाए, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। और आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15+ क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम नहीं लगेंगे और सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को हम आपको बताऊंगा और सॉल्व कराते चलूँगा, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको भी बताते चलूँगा। आप लोग को जो राइट ऑप्शन समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन को अच्छी तरीक़ा से ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, और बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है और देख लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इस चैप्टर से, संदर्भ तालिका के लिए उपयोग किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है। यानी कि रेफरेंस टेबल के लिए जो उपयोग किए जाने वाला दूसरा वर्ड है उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार अच्छी तरीक़ा से ऑप्शन को देख करके कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करते चलूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। उसे हम इंफॉर्मेशन टेबल यानी कि सूचना तालिका के नाम से जानते हैं। तो दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा शब्द होती है उसे हम इंफॉर्मेशन टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको हम सूचना तालिका कहते हैं। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का दूसरा शब्द क्या है। यहाँ पर पॉकेट रेफरेंस से पूछा गया है, दूसरा उसे किस शब्द क्या होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए कुछ लोग यहाँ पर गलत ऑप्शन दे रहे हैं। राइट ऑप्शन जो है इसके बी के साथ चला जाएगा, ठीक है।
इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का दूसरा शब्द जो होती है हैंडबुक होती है। और कुछ इंजीनियरिंग हैंडबुक का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो होती है मार्क स्टैंडर्ड हैंडबुक, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए जो होती है ERC हैंडबुक। तो इस तरह से इसका कुछ उदाहरण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है। काम का अनुमान किससे संबंधित लगाते हैं या किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। बेहद महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है यहाँ पे। जो काम का अनुमान किससे संबंधित है आपको बताना है। बेहद अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर कुछ लोग सही कर पा रहे हैं। राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, उसे हम बिल ऑफ मटेरियल, राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो तीसरा का राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल लागत क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है ये बताना है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और सभी लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है कुछ लोगों का सही आ रहा है। कच्चे माल की लागत और मशीनी लागत को हम कुल लागत के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु के कुल उत्पादन में जो कुल धन व्यय होता है उसे हम कुल लागत कहते हैं। तो उस से कुल लागत कहते हैं। और यह जो लागत होती है वो कई प्रकार से होती है, आप लोग पढ़े होंगे। कुल लागत, स्थिर लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, इस तरह से इसके कई उदाहरण हैं, ठीक है। तो बेहद सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आकलन में उपयोग किए जाने वाले एल्युमिनियम तार का न्यूनतम अनुमेय आकार क्या है। बेहद अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट देखते चल रहा हूँ, सभी लोग कमेंट कीजिए जो राइट ऑप्शन समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा। जो हमारा एल्युमिनियम तार का जो न्यूनतम जो अनुमेय आकार होती है वो 1.5 स्क्वायर mm होती है न्यूनतम, ठीक है। और अगर यहाँ पर कॉपर का पूछ देता तो यहाँ पर कॉपर का लिए 1 हो जाता, 1 स्क्वायर mm, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया 3.5 कोर केबल के लिए कंडक्टर UG यानी कि अंडरग्राउंड केबल का न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 3.5 कोर केबल के लिए कंडक्टर अंडरग्राउंड के लिए यहाँ पर पूछा गया अंडरग्राउंड केबल का न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन सभी लोग कीजिए कमेंट, मैं देख लेता हूँ सभी लोग का कमेंट। और ज़ोरदार तरीक़ा से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और जब भी आपको लिंक देते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों को लोग को भी इस लिंक को फॉरवर्ड करें, जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। आप सभी का ही यह लिए फ़ायदेमंद होगी, सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है कुछ लोग सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। 50 स्क्वायर mm इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडरग्राउंड के लिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बेहद आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन लोग के जितने भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है किसी भी नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग पूरे होने पर कौन सा नियमों को सत्यापित किया जाना चाहिए। तो नए इंस्टॉलेशन पर वायरिंग पूरे होने का जो सत्यापित करता है वो कौन सा किसके तहत, इसका राइट ऑप्शन सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर IE
रूल जो है 1956 के तहत आती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, एक अच्छे भवन के पत्थर से कितने प्रतिशत पानी अवशोषित होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़िए और इस सेशन को दमदार तरीका से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। लेस देन 5% से कम होना चाहिए, इससे अगर अधिक होता है तो उसे हमें उस पत्थर को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, रबर की सापेक्ष प्रागम्यता क्या है। तो रबर की जो सापेक्ष प्रागम्यता होती है वो, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है नामा का वो ए के साथ चला जाएगा। जो रबर की सापेक्ष प्रागम्यता होती है वो 2 और 3 के बीच होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, लोहे के गोले का वजन 250 की मात्रा तथा घनत्व जो है 7.5 GM प्रति सीसी कितना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, यहाँ पर पढ़िएगा इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो लोहे के गेंद का वजन जो है 250 सीसी तथा घनत्व जो है 7.5 GM प्रति सीसी दिया हुआ है, तो हमको मास निकालना है। तो मास इक्वल टू फार्मूला जो होती है आप डेंसिटी इंटू डी इंटू का होता है भी, यानी कि डेंसिटी इंटू जो होती है वॉल्यूम होती है। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना गुने कितना करना है, 250 गुने 7.5 कीजिएगा, तो राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा 1875। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट ऑप्शन जो है 10वां का बी के साथ चला गया। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। सारे लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, 250 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लागत लोहे के आयताकार ब्लॉक का वजन क्या होगा यदि कच्चा लोहा का घनत्व जो है वो 7.8 ग्राम प्रति सेमी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। बेहद इजी क्वेश्चन है, आप जो है इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल ब्लॉक इसका L इंटू बी इंटू एच पर हो जाएगा जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। हालांकि इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पर देखिएगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इमेज दिखाएंगे आपको, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके घर में अपनी नोट्स में इसे लिख सकते हैं, ठीक है, और बेहद तरीका से आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग का इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, आयताकार ब्लॉक का आकार जो है वो 100 गुने 80 गुने 60 mm के मिली लागत से का अनुमान क्या होगा यदि मिलिंग लागत का जो है 2 रुपये प्रति वर्ग सेमी है। तो यहाँ पर इसका फिगर भी दिया हुआ है, इस तरह से आप फिगर को देख के समझ सकते हैं, और यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करके बताइए राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। हालांकि इसको भी मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो हम फार्मूला का यूज़ करेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL वाला फार्मूला पर यूज़ करेंगे, तो हमारा जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो 752 आता है, जो कि बी ऑप्शन में है। और बेहद अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। यहाँ पर बेहद आसानी तरीका से जो
है इसमें बताई गई है। तो चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एक कमरे का कुल वाट की क्षमता क्या होगी, यानी कि टोटल आपको वाट को कैलकुलेट करना है। अगर 50 वाट की रेटिंग का 2 ट्यूबलाइट, 80 वाट रेटिंग का 2 प्रशंसक, 60 वाट रेटिंग का 2 नंबर के प्रकाश बिंदु और 60 रेटिंग का एक प्रशंसक बिंदु और 100 वाट रेटिंग का 3 पिन सॉकेट है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप केवल इसे कैलकुलेट करके आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल को आप जब ऐड कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये बेहद इजी क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सारा डिटेल्स दी हुई है। 2 ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट का जो है 50 वाट है तो 2 ट्यूबलाइट का यहाँ पर 100 वाट होगी। 2 फैन का है तो यहाँ पर एक फैन का जो है 80 वाट है तो 2 फैन का यहाँ पर 160 वाट होगी। उसी प्रकार यहाँ पर 2 लाइट पॉइंट है, एक लाइट पॉइंट का जो है 60 वाट है तो 2 का हो जाएगा 120। इसी प्रकार फैन पॉइंट का है 60 तो यहाँ पर 60 ले लेंगे। एक फैन वाट का, एक फैन पॉइंट का है वो 60 वाट दिया हुआ है तो यहाँ पर 60 केवल ले लिया है। और यहाँ पर 3 पिन सॉकेट है जो कि 100 वाट का है तो 3 का हो जाएगा 300। जब इसे आप टोटल कीजिएगा तो आपका कितना आता है, आपका राइट ऑप्शन आप बताइए। तो इसे इस तरह से जब आप जोड़ करके कैलकुलेट कीजिएगा टोटल वाट जो हो जाएगी वो 740 वाट, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में 740 वाट नहीं दिया है। तो इसे आप अपने तरीक़ा से समझ सकते हैं। इसको डी के करीब है इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। हालांकि इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है। 740 वाट बहुत अंतर है, 740 की जगह पर 640 है ऑप्शन में नज़दीक में, इसलिए इसको राइट ऑप्शन को हम डी के साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर 740 वाट रहता तो उस ऑप्शन को हम चूज कर सकते थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद आसान है और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सभी का राइट ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में एक इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर 2 दिनों पूरा करने का किसी विशेष वायरिंग के लिए कुल श्रम शुल्क क्या होगा यदि जो इलेक्ट्रीशियन है वो 1 दिन का 800 और हेल्पर जो है 1 दिन का 400 रुपया लेता है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। 1 दिन का खर्च आपका 1200 हुआ तो 2 दिन का खर्च सभी लोग समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन भी समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो बी के साथ चला गया। बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन भी है, आप बेहद आसानी तरीक़ा से इसे समझ पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 को आपको टेलीग्राम ग्रुप से मेरा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको सॉल्व करके इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसको मैं आपको होमवर्क के लिए कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लिए SW है, आप इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर से डाउनलोड करने के बाद। और आइए नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया है 3000 वर्ग फीट के घर का निर्माण के लिए कुल निर्माण लागत क्या होगी यदि जो खर्च है निर्माण लागत का वो 2000 रुपये प्रति वर्ग सामग्री और श्रम सहित। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। 3000 वर्ग फीट का हमको एक घर का निर्माण करना है। एक वर्ग का जो है वो 2000 रुपया है, तो इसे आप जब गुना कर दीजिएगा तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है। 3 दूना के 6 और इसका 3 जीरो इसका 3 जीरो, यानी कि 6 पर 6 जीरो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। 6 पर 6 जीरो, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम बेहद आसान तरीक़ा से सॉल्व किए और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं। जो लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। टेलीग्राम जो है वो ग्रुप का नाम है भारद्वाज ITI के नाम से है। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के और वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी। फिर
और इसका PDF मैं इस लाइव सेशन समाप्त होने के बाद तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ वहाँ पे, आप ज़रूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का लाइव सेशन कैसा रहा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। आपसे जुड़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं और अपनी CBT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। तो हमको बेहतरीन तरीक़ा से चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं, आप ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों लोग के भी जोड़िए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग घर में प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं, बाय बाय।